Hello guys, welcome to this channel. Let's start with the psychology portion. तो फर्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका अनदर नाम है मास्टर ग्लैंड। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास द परसेप्चुअल इंक्लिनेशन ऑफ अ पर्सन टुवर्ड स्पेसिफिक थिंग्स इज नोन एज अ परसेप्चुअल विजिलेंस। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, परसेप्चुअल विजिलेंस। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विच वन इज नॉट रिलेटेड टू अवर मेमोरी। देखिए आइडेंटिफिकेशन, रिटेंशन, रिकॉल इज रिलेटेड टू अवर मेमोरी एंड द ऑप्शन डी इज डिफरेंट विच इज नॉट रिलेटेड टू अवर मेमोरी इज फीलिंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास विच इंटेलिजेंस थ्योरी सपोर्ट द जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। दिस थ्योरी जी एंड एस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाई स्पीयरमैन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन, जिन्होंने जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड अमंग चिल्ड्रन थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़। जब बच्चा ग्रुप एक्टिविटीज़ करता है तो उसमें लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड डिसिप्लिन डेवलप होता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेंटल टार्डेड चाइल्ड IQ विल बी। जो मेंटल टार्डेड चाइल्ड होता है उसका IQ होता है बिलो 70। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय हुम। जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किसके द्वारा डेवलप किया था, वो किया था बिने ने। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बिने। नेक्स्ट है हमारे पास एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स वी नो दैट इन अ क्लासरूम इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड and every learner has the unique abilities, interest and talent. They have the different interest, abilities and talent. The right option is option number D. No two learners are like in their abilities, interest and talent. Right option number D, because every learner are different. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, स्लीप, विच इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू पियाजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वी ऑल नो दैट जीन पियाजे ने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी। तो उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें फर्स्ट स्टेज है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका जो टाइम पीरियड है वो उन्होंने बोला था बर्थ टू 2 ईयर तक है। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ से लेकर 2 ईयर तक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। जो इनसाइट थ्योरी है वो गेस्टोल्ड थ्योरिस्ट थे, उन्होंने प्रमोट की थी, विच इज़ आल्सो नोन एज द गेस्टोलिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू मैथमेटिक्स आर कॉल्ड। वी नो दैट मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस होती हैं, तो कैलकुलेशन इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो इसका हमें ऑप्शन सही लग रहा है, पता है डिसकैलकुलिया इज रिलेटेड टू लर्निंग डिसेबिलिटी विच इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो डिसकैलकुलिया इज लर्निंग डिसेबिलिटी विच इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 हु क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। ये फ्रॉबेल ने क्रिएट किया था। असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास अ टीचर हुज ऑडियो विजुअल एड्स एंड एक्टिविटीज इन हर टीचिंग बिकॉज दे यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहांस लर्निंग। क्योंकि एक क्लासरूम में डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट स्टडी करते हैं और उनके लिए अप्रोप्रिएट जो मेथड है आई थिंक ये है ऑडियो विजुअल एड्स। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेंसेस जो हैं यूटिलाइज होती हैं जो उनकी लर्निंग को एनहांस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 वेयर वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी सेटअप। ये लिप्जिंग में की थी, जर्मनी में। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, अवर फेवरेबल ओपिनियन वन सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। क्वेश्चन नंबर 18 हु इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, न्यूरॉन। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन इज द
correct stage for industry versus inferiority in Erikson psychosocial theory? एरिक एरिक्सन ने साइकोसोशल थ्योरी दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु गेव द साइकोसोशल थ्योरी, तो वो दी थी हमारे पास एरिक्सन गेव द साइकोसोशल थ्योरी, जिन्होंने 8 स्टेजेस दी थी और उनमें से एक स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, जिसका टाइम पीरियड है बिटवीन 6 to 12 ईयर्स। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 6 to 12 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ कंडीशनड स्टिमुलस इन पैवलोव कंडीशनिंग थ्योरी। जो कंडीशनिंग रखी थी उन्होंने अपनी थ्योरी में, वो रखी थी बेल। पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, जिसमें उन्होंने स्टिमुलस को इम्पोर्टेंस दी थी। तो इसकी थ्योरी पैवलोव थ्योरी इज आल्सो नोन एज ए स्टिमुलस ओरिएंटेड थ्योरी, और इन्होंने ये बेस्ड थी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के ऊपर। और इन्होंने इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि कंडीशनल स्टिमुलस क्या थी, वो बेल थी। और हम अनकंडीशनल स्टिमुलस की बात करें तो वो है हमारे पास फूड इज़ द अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द अनकंडीशनल स्टिमुलस इन पैवलोव कंडीशनिंग थ्योरी, वो थी फूड। और जो पैवलोव एक्सपेरिमेंट किया था पैवलोव ने, वो एक रशियन बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। पैवलोव गेव द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट है हमारे पास 21, हुज कंपोनेंट इज एनकोडिंग। कौन सा कंपोनेंट है इन ऑप्शंस में जिसको हम एनकोड कर सकते हैं? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर मेमोरी, विच इज एनकोडेड। क्वेश्चन नंबर 22, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। ये दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक गेव द कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स? जीन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, द कंडीशंस विच डायरेक्ट अ पर्सन टुवार्ड्स हिज गोल। वो होती हैं उसकी मोटिवेशंस, जिसको डायरेक्ट करती हैं टुवार्ड्स हिज गोल। क्वेश्चन नंबर 25, द रिपीटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रोंगर टाइज इज बेस्ड ऑन द विच। ये है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्रैक्टिस, विच इज आल्सो नोन एज अ लॉ ऑफ प्रैक्टिस। हमारे पास द क्वालिटेटिव एबिलिटी ऑफ परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ वन सेल्फ। ये हमारे पास रिलेटेड इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। हु सैड लैंग्वेज डिपेंड अपॉन थिंकिंग। लैंग्वेज के बारे में वेगोस्की ने कहा था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, वेगोस्की सैड द लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस चिल्ड्रन बिकम्स एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर। एडोलसेंस स्टेज है जिसमें जो बच्चा होता है एक्टिव, ज़्यादा फ्रेंड बनाता है और एक्टिव मेंबर होता है उसके पीयर ग्रुप का। नेक्स्ट है हमारा 29, द प्रोसेस बाय विच द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम सडनली बिकम्स क्लियर इज नोन एज, इसको बोलते हैं आहा एक्सपीरियंस, विच इज आल्सो नोन एज इनसाइट लर्निंग। एंड इनसाइट लर्निंग इज द, ये क्वेश्चन पे पूछा जाता है कि कौन सी लर्निंग है जिसके थ्रू बच्चा एकदम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, वो है हमारे इनसाइट लर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ हियरार्किकल नीड्स ऑफ द मोटिवेशन। वो हमारे पास AH मैस्लो। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि हियरार्किकल सिस्टम ऑफ लर्निंग किसने दिया था, तो वो दिया था हमारे पास गैगने ने। दैट्स ऑल।